Hey guys, welcome back to my channel. So my name is Hitraj Singh and I'm a student of Kharkiv National Medical University. So right now I'm in India. तो war zone से बाहर हूँ मैं. I just came back 2 days before around. So this video is about my journey. You can say the evacuation journey. So मैं ये नहीं बोलूँगा कि गवर्नमेंट ने क्या किया, मैंने क्या किया. So you can decide at the end of the video. एक बार मैं पूरी स्टोरी बता दूँ तो जस्ट स्टोरी कैसे हमने खुद को निकाला या गवर्नमेंट ने कितनी हेल्प की क्या. सो इट्स ऑल बिगन एट 20th of March. सडनली आफ्टरनून में हम सब अपने ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए गए हुए थे क्योंकि पता था वो 5th day of war था. तो लगभग सारे लोग इधर उधर जहाँ हमें कुछ मिलता था खाने का वहाँ से जाके लेके आते थे. सब बाहर थे. सडनली फिर हमें से किसी को पता चला कि देयर वाज अ ट्रेन टू लिविव फ्रॉम खार्किव रेलवे स्टेशन. सो कि अराउंड 3 बजे था और वो जो टाइम था वो 12 बज रहा था अप्रॉक्स. तो फिर सब किसी ने तो देखा, फिर सबको बोल रहे थे कॉल करके क्या करना है, हमें निकलना चाहिए नहीं निकलना चाहिए. क्योंकि एम्बेसी से जब भी हमारी बात होती थी तो एम्बेसी यही बोलती थी कि जस्ट स्टे सेफ, वी विल फिगर आउट समथिंग ऐसे करके. तो हम बहुत कंफ्यूज थे. बट फिर हम उसके लिए 12 बज रहे थे तो बट हम लाइन में थे तो हम लाइन छोड़ नहीं सकते थे क्योंकि खाना हमें मिल नहीं रहा था इतनी आसानी से और घंटों से लाइन में लगे हुए थे. तो हमने सोचा पहले खाना ले लेते हैं जहाँ भी लाइन में लगे वहाँ से. तो फिर हम सब ने खाना वाना लेकर हम फ्लैट पे आए सारे लोग और विदिन 5 मिनट्स हमने प्लान बना लिया कि नहीं निकलना चाहिए हमें. फिर जितना खाना लाया था सब वही छोड़ा. एक बैकपैक उठाया जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे हमारे और शायद 1-2 कपड़े रख पाए जो रख पाए और खाने का सामान जितना रख सकते थे एक बैकपैक में उतना रखा क्योंकि हमें पता था कि आगे की जर्नी आसान नहीं होने वाली है. तो बस 5 मिनट के अंदर हम डिसाइड किया और हमने बोला कि हम निकलेंगे, अब बस निकलेंगे यहाँ से. तो वो ट्रेन खार्किव से लिविव के लिए था तो जिसके लिए हम रेडी हो रहे थे जाने के लिए. बट पॉइंट ये था कि ना ही हमें कैब मिल रही थी और ना ही कुछ, और टाइम 1 बज चुके थे. तो फिर हम बहुत प्रॉब्लम हो गया था हमें कि अब क्या करें. फिर कुछ नहीं मिला तो हम पैदल ही निकल गए अप्रॉक्स 10 किलोमीटर. कर्फ्यू का टाइम था बट फिर भी ये था कि यहाँ रह के भी फंसना ही है और निकल के भी पता नहीं क्या होना है. तो क्यों ना एक ट्राई लेना चाहिए हमें. तो हम वही सोच के बस कर्फ्यू था फिर भी हम सब 15 लोग थे, हम सारे निकल गए बस. जाते जाते हमें रास्ते में टैंक गुजरते हुए दिखा सामने से. आर्मी वाले थे. डर बहुत था बट फिर भी था कि हाँ बस निकलना है, कैसे भी ट्रेन स्टेशन पहुंच जाते हैं. इसके बाद में भी रास्ता आसान हो जाएगा, रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए. फाइनली 1.5 से 2 घंटे बाद हम रेलवे स्टेशन पहुँचे बट वो ट्रेन निकल चुकी थी जो हमें लेनी थी. और पॉइंट ये था कि प्लेटफॉर्म तक जाना भी आसान काम नहीं था. पुलिस वाले जो थे वो लोकल्स को प्रायोरिटी दे रहे थे, फिर बच्चों को, औरतों को. तो उस वे में था तो फिर हमें बहुत मुश्किल था, जाने नहीं मिल रहा था एक्चुअली. फिर जैसे तैसे हम धक्का मुक्की करके प्लेटफॉर्म पे पहुँचे बट पता चला कि आज कोई ट्रेन ही नहीं है. फिर भी हम वेट करते रहे पूरी रात ठंड में -5 डिग्री में. जैसे तैसे हमने वेट किया कि हाँ अब कुछ तो कर नहीं सकते क्योंकि एक बार अगर वापस चले गए थे, निकल जाते बाहर हम, तो फिर प्रॉब्लम होता वापस आने में. वो पता था हमें कि कैसे कैसे तो हम प्लेटफॉर्म पहुँचे थे. फिर नेक्स्ट डे 1st of March अर्ली मॉर्निंग एक ट्रेन आई जो कि कहाँ की थी हमें पता नहीं था बट हमें था कि जो भी ट्रेन है हम उसमें जा रहे हैं बस. हम घुस गए. फिर बाद में मालूम चला कि कीव की ट्रेन है. हमें टेंशन होगी कीव जाए क्या करना, वो तो और प्रॉब्लमेटिक एरिया है. तो फिर लेकिन बाद में हमें पता चला कि वो ट्रेन कीव नहीं वो लिविव तक जाएगी. तो हमें थोड़ी शांति मिली. हम जैसे तैसे ट्रेन में बैठ गए सुबह सुबह. बट ट्रेन में इतनी भीड़ थी. स्टार्टिंग में तो थोड़ी भीड़ कम थी और बाद में इतनी भीड़ हो गई कि हिलने तक का जगह नहीं था. लोग जैसे तैसे घुस रहे थे. फिर एक बार हम कीव पहुँचे, वहाँ तो मतलब एक भीड़ आई अंदर, रोते हुए लोगों का भीड़. मतलब औरतें रो रही थी, बच्चे रो रहे थे, बस घुस रहे थे सबको बस भागना था वहाँ से. तो ऐसी भीड़ थी जो कि लाइफ में हमने कभी देखा नहीं था वैसा, कि ऐसे लोग पैनिक होकर भाग रहे हो. तो
हम भी बहुत टेंस थे। फिर हमने भी हेल्प किया जितनों को जितना सीट दे सकते थे। 2 की सीट पे हम 5-5 बैठाएँ, लोगों के सामान इधर से उधर अरेंज कर रहे थे। जो बूढ़े औरतें थी उनको बैठने को जगह दे रहे थे। हम जो भी हो सका हमने किया। फिर हम पूरे 18 घंटों की ट्रेन जर्नी के बाद हम पहुँचे लिविव स्टेशन 2 मार्च को 1 बजे सुबह 1 बजे, रात ही बोलो या सुबह जो भी। तो 1 बजे हम पहुँचे लिविव स्टेशन। वहाँ तक हम माइंड यू कि हम खुद से ही किए, जितना भी किए हम अभी तक गए सब खुद से ही गए हम। लिविव स्टेशन पहुँचने के बाद वहाँ कैंप्स लगे थे जो कि फ्री फूड वाटर ये सब दे रहे थे हमें। तो कुछ खाना और पानी मिला हमें फाइनली, क्योंकि 18 घंटे ट्रेन में हमें कुछ खास खाया ना पिया, क्योंकि कुछ अवेलेबल नहीं था एक्चुअली। तो क्या ही करते हम पे। तो बस वहाँ जाके हमें कुछ थोड़ी राहत मिली। फिर हमें वहाँ से सबसे नियरेस्ट बॉर्डर पोलैंड का था, बुदुमरेज बॉर्डर। तो हमने वहाँ जाना था। तो वहाँ के लिए भी हमने फिर 20 लोग हो गए थे वहाँ पे। 15 थे पहले से, फिर 5 लोग और मिल गए हमें। तो हमने सोचा एक बस कर लेते हैं, जो कि मिल नहीं रही थी हमें, जो कि 80 किलोमीटर जाना था सिर्फ। बस के लिए भी हमें बस नहीं मिल रही थी। फिर बात करके कैसे कैसे हमें बस मिली। तो वो उस बस वाले ने भी हमसे चार्ज किया 12,000 ग्रेविन, जो कि अप्रॉक्स 30 से 35,000 के बीच में अप्रॉक्स कुछ होता है इंडियन रुपीज़ में। तो 80 किलोमीटर के लिए उतना चार्ज किया। यस, तो वो भी ठीक था, क्योंकि हमें बस वहाँ तक के लिए राइड चाहिए थी। तो हमने वो किया। फिर वहाँ से हम निकल गए बॉर्डर के लिए, और 1 से 2 घंटों के अंदर हम बॉर्डर पहुँच गए, पोलैंड बॉर्डर बुदुमरेज। तो वहाँ पहुँचे तो फिर 1 घंटे के अंदर हमारा इमिग्रेशन एंड ऑल प्रोसेस हो गया। और जाने से पहले हमने एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दिया था मैसेज के थ्रू। तो उसके बाद से एम्बेसी वहाँ आई हुई थी गाड़ी लेके हमें लेने के लिए बस से। बॉर्डर क्रॉस कर चुका हूँ, अभी मैं पोलैंड में हूँ। पोलैंड साइड बॉर्डर पे हूँ मैं। यहाँ पे इंडियन एम्बेसी ने बस भेजा है हमारे लिए, इंडिया के लिए। तो अभी बाकी और बच्चे कुछ आ रहे हैं, उनके लिए हम वेट कर रहे हैं। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकलेंगे होटल, जो कि एम्बेसी ने ही हमें अरेंज किया हमारे लिए। तो यहाँ पे कुछ खुश चेहरे देख सकते हो आप। अब कुछ दिखाते हैं आप। फिर वहाँ बस थी, वहाँ एम्बेसी की बस थी, जो कि हमें लेकर होटल गई। और होटल में हमें खाना मिला, अच्छा खाना था, ब्रेकफास्ट खाना सब उधर ही किया हमने। तो उसी दिन जनरल वीके सिंह भी आए थे उधर, तो उन्होंने स्पीच दिया अच्छा खासा। फिर उनके आने की वजह से शायद मुझे लगता है थोड़ा प्रोसेस स्पीड अप हो गया हमें वहाँ से इंडिया जाने का, क्योंकि हम एक बार पोलैंड पहुँच चुके थे। वहाँ बॉर्डर से हमें ले गया होटल एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी ने वहाँ से अच्छा रोल किया। एक बार पोलैंड बॉर्डर हमने क्रॉस कर लिया, उसके बाद से एम्बेसी ने अच्छा रोल दिखाया अपना जो भी। बट जब तक हम यूक्रेन में थे, जब तक हमारे जान को खतरा था, तब तक हम खुद पे ही कर रहे थे, सारा खुद किया हमने। या तो वहाँ से अपने बंकर से निकल के रेलवे स्टेशन जाना हो, रेलवे स्टेशन से ट्रेन लेना हो, वहाँ से लिविव जाना हो, लिविव से बॉर्डर तक जाना हो, वो सारा हमने खुद किया। एक बार हम पहुँच गए बॉर्डर, उसके बाद से एम्बेसी आई, हमें वहाँ से रिसीव किया, वो होटल लेके गए, खाना दिया, अच्छा सब कुछ उधर हुआ। और लकीली हमें उसी दिन रात की इंडिया की फ़्लाइट मिल गई। 2 मार्च के रात ही हम दिल्ली के लिए निकल गए। शाम को हम पहुँचे एयरपोर्ट, और रात को वहाँ से फ़्लाइट थी हमारी दिल्ली के लिए। आप जगह उससे शायद ज़्यादा ये लोग जगह। ओके, सो वंस मोर, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वेरी गुड। अपनी जय, अपने लिए तो जय बोल दो एक बार जोर से, जय। अपने लिए ताली बजाओ जोर से, अपने लिए तो जोर से ताली बजाओ। अगले दिन सुबह हम 11 बजे अप्रॉक्स दिल्ली पहुँचे। फिर दिल्ली पहुँचे हम, तो दिल्ली पहुँचते वहाँ से स्टेट गवर्नमेंट के सारे लोग खड़े थे, हर एक स्टेट वाइज, जो कि आगे के फ़्लाइट या फिर डोमेस्टिक फ़्लाइट करा रहे थे हमारी, या फिर जो भी हेल्प कर रहे थे वो। तो स्टेट गवर्नमेंट ने उसके बाद का हेल्प किया कि दिल्ली से मैं बिहार का हूँ, तो मुझे दिल्ली से पटना की फ़्लाइट स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू हुई। वहाँ पे लोग खड़े थे जो हमें लेके गए, फॉर्म फिलअप कराया, और फिर उन्होंने ही बोला कि वो फ़्लाइट कराएंगे हमारी दिल्ली टू पटना, और पटना से भी अगर जिसको चाहिए उसको घर तक भी छोड़ेंगे वो लोग। बट मेरे घर वाले आए हुए थे रिसीव करने, तो मैं उनके साथ आ गया। दैट वाज माय जर्नी, इवैक्यूएशन जर्नी बोलो या जो भी। इसमें गवर्नमेंट का कितना रोल था वो आपको पता है,
कि एक बार हम यूक्रेन से बाहर निकल गए डेंजर जोन से, उसके बाद गवर्नमेंट ने हेल्प किया हमारी, बट जब तक हम यूक्रेन में थे हमें कोई हेल्प नहीं मिला, सब हमने खुद किया। तो इसे पूरा क्रेडिट गवर्नमेंट को भी नहीं लेना चाहिए कि हाँ उसने कराया, क्योंकि पूरे यूक्रेन में जितने टाइम थे उतने टाइम स्टूडेंट्स सारे, एक मैं ही नहीं, जितने भी स्टूडेंट्स कर रहे थे सब खुद पे ही कर रहे थे, अपने दम पे कर रहे थे। उनका खुद का ही था जितना मेहनत था उधर, कि वो जैसे जहाँ जा रहे थे अरेंज कर रहे थे। एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके बाद एम्बेसी हेल्प कर रही थी। ये नहीं बोल रहा मैं कि एम्बेसी हेल्प नहीं कर रही थी, बट कर रही थी। जब एक बार बॉर्डर क्रॉस कर लो उसके बाद कर रही थी। तो बिफोर दैट वी वर डूइंग बाय आवर ओन। सो ये थी मेरी जर्नी। तो अब डिसाइड कर सकते हो कि किसकी कितनी हेल्प हुई है, किसने कितनी हेल्प की है। हाँ, गवर्नमेंट ने हमारी फ़्लाइट कराई है, वहाँ एकोमोडेशन भी जो था एक दिन का, वो मतलब एम्बेसी था, इंडियन एम्बेसी जो पोलैंड में है उनके थ्रू हुआ था, तो वो हुआ। फिर गवर्नमेंट ने हमारी वहाँ से दिल्ली की फ़्लाइट कराई, फिर दिल्ली से पटना एक स्टेट गवर्नमेंट ने हमारी फ़्लाइट कराई। वो घर भी छोड़ रहे थे, इसको चाहिए था, तो ये सारा था। तो ये थी हमारी जर्नी, हम 15 लोगों की, कैसे घर आए। एंड या वी आर सेफ एंड साउंड, बट वी डोंट नो ये सब ख़त्म कब होगा, हमारी वापस से पढ़ाई कब स्टार्ट होगी। तो इसके लिए भी अभी हमें कोई क्ल्यू नहीं है क्या होना है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड दैट वाज माई जर्नी। आई होप यू अंडरस्टैंड इसकी कितनी रोल थी इसमें। थैंक यू सो मच, बाय। आज घर पहुँचे हुए तो एक्चुअली 3 दिन भी हो गए हैं, बट अभी तक सही से नींद आना स्टार्ट नहीं हुआ हमें। वो एक जो लगातार बॉम्ब्स के बीच में जो जग रहे थे, भाग रहे थे, से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए हम। मैं क्या, जितने बाकी के बच्चे होंगे उनका भी यही हाल होगा। आई एम श्योर अबाउट दैट। तो ये आसान नहीं था, बट एक होता है लाइफ टाइम याद रहने वाली चीज़ थी, जो कि रहेगी मुझे या मुझ जैसे हज़ारों बच्चे जो उधर से आए हैं उन सबको।